Not a single visa has been refused till March 2025 ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ऑन कैमरा 5 लाख रुपए ऐसी दावा कर दे तो पे करांगे। पैकेज को खत्म करने के लिए हमने ये ऑप्शन निकाला है ताकि बच्चों के मन में ये विश्वास बना सकें कि आप अपनी प्रोफाइल के बेसिस पे वीजा लेते हो, किसी एजेंट के लगाए हुए पैसे के ऊपर नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुखचैन राही फ्रॉम आरएस ग्लोबल इमिग्रेशन। आज आपके लिए यूके की कंफ्यूजन दूर करने आए हैं। काफी ज्यादा सवाल कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रही होंगी बिकॉज हमारी एक वीडियो वायरल हो रही है मार्केट में जिसमें हम दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर आरएस ग्लोबल के थ्रू आपका यूके का वीजा रिफ्यूज हुआ तो 5 लाख रुपए हम पेनल्टी पे करेंगे। सच्चाई क्या है इस वीडियो की? काफी बच्चों के, स्टूडेंट्स के सवाल थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आज फिर हमारे साथ स्मृति जी आए हैं, इनके और फ्रेंड्स भी आए हैं। तो ऑन कैमरा ये पूछना चाहते हैं कि ये 5 लाख वाली बात क्या है। तो आओ सीधा बात करते हैं, स्टूडेंट स्मृति के से उनसे सवाल लेते हैं। इसके सवाल के, स्मृति मैडम के सवाल के जरिए आपके सवालों के भी जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी सर, वो वीडियो मैंने भी देखी थी एंड मेरा मेजर क्वेश्चन ये है कि आप 5 लाख ऑफर कर रहे हैं तो इज इट जस्ट अ स्कीम टू अट्रैक्ट कस्टमर्स और या असली में? सो ऑफ द रिकॉर्ड भी ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ ਸਰ, 5 ਲੱਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਓ, 5 ਲੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਿਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਬਣਿਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ अगर पैकेज करांगा तो मेरा वीजा आएगा, नहीं पैकेज करांगा वीजा नहीं आएगा। सो आरएस ग्लोबल इस पैकेज ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਵਲ 2000 ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਾ सकते हैं। ओनली यू नीड टू पे 2000 ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ, ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੀਸ ਪਾ ਕੇ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵਾਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਔਨ ਕੈਮਰਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪ੍ਰੂਫ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? 5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2023-24 ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ। Not a single visa has been refused till March 2025। ਅੱਜ ਮਾਰਚ 2025 ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਓਕੇ, ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ 5 ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰੇਜ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? मैं चाहूंगा कि बच्चे के मन चो डर खत्म किया जाए। आप बताओ कि आप एक कंसल्टेंट के पास पैकेज के लिए पूछते हो, क्यों पूछोगे? सर ऑब्वियसली अपना डर खत्म करने के लिए, ताकि मतलब हमारा पैसा वगैरह पानी में ना जाए। मतलब इस बात का डर है आपके मन में या आपके पेरेंट्स के मन में कि अगर मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया तो मेरा 2-4 लाख रुपए का नुकसान है। सर इतना बड़ा अमाउंट लगता है वीजा लगवाने में, तो ऑब्वियसली इतना डर तो रहेगा। तो वो डर खत्म करने के लिए आप पैकेज करना चाहते हो कि सारे पैसे बाद में दूंगी तो मेरा मतलब चाहे पैसा ज्यादा लग जाए लेकिन नुकसान नहीं होगा। यही डर है ना? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वही डर अगर मैं आपका ये बोल के खत्म करूं कि स्मृति अगर आपका वीजा रिफ्यूज होगा हमसे तो हम आपको 5 लाख पे करेंगे, नुकसान तो आपका 2 लाख का हो रहा है, हम आपको 5 लाख पे कर रहेंगे, तो फिर ये ऑप्शन बेटर है या पैकेज की ऑप्शन बेटर है? दिस ऑप्शन इज ऑब्वियसली बेटर। तो वो आपके मन से या बच्चों के मन से वो डर खत्म करने की एक छोटी सी कोशिश है आरएस ग्लोबल की कि हम वही केस लेंगे जिसमें हम आपका वीजा 100% ले सकते हैं। अब मैंने उस वीडियो में प्रोफाइल भी बोली, आज फिर बोल देता हूँ। जिस बच्चे ने +2 करी है उसका 2-3 साल का गैप चलेगा। आज 2025 चल रहा है, 2022 +2 पास है बच्चा, चलेगा। ग्रेजुएशन वाले का 10 साल का गैप भी चलेगा। अगर आपने आइल्स किया तो आइल्स ओवरऑल 6 बैंड चाहिए, 5.5 इन ईच, सभी यूनिवर्सिटी में बच्चा जा सकता है। लेकिन अगर आइल्स नहीं किया फिर यूनिवर्सिटी आपके इंग्लिश के मार्क्स चेक करती है +2 के। अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स 60% है तो यूनिवर्सिटीज और है, 70% तो और है, 60% वाली यूनिवर्सिटी 1-2 ही है। प्रेफरेबली मैं चाहता हूं कि अगर बच्चे के मार्क्स इंग्लिश में 70% है तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर फ्रॉम द कॉलेज और स्कूल जिससे उसने +2 करी है। MOI लेटर चाहिए कि उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम था। यूके की गवर्नमेंट, यूके की यूनिवर्सिटी आज नहीं पिछले कई सालों से जिस बच्चे ने पढ़ाई इंडिया में इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है उसके मार्क्स 70% है, उसके बेसिस पे यूके की यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है विद कंडीशन उसकी टेलीफोनिक या उसकी लिंक पे इंटरव्यू लेती है। वंस स्टूडेंट क्लियर द इंटरव्यू, स्टूडेंट उसकी फीस ट्रांसफर करता है, उसका वीजा आ जाता है।
यूके का जो वीजा है वो 100% इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। हाँ जी। मैंने पहले भी कई पॉडकास्ट कई वीडियो में बताया, आज फिर बता देता हूं अगर जिसने नहीं सुना होगा नहीं देखा। यूके का जो वीजा है वो टोटली पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। वीजा लेने के लिए हमें 70 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? 70 पॉइंट। 70 पॉइंट्स में से 50 पॉइंट्स आपको मिलते हैं यूके की यूनिवर्सिटी के कैश लेटर के। कैश स्टैंड्स फॉर कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज। वो कब मिलता है आपको? आपको ऑफर लेटर मिला सबसे पहले, अपने कंडीशन क्लियर करी, यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू क्लियर कर ली। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी को सेमेस्टर की, साल की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो फीस पे करी, यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर रिलीज करती है। तो वो रिलीज आपको हो गया होगा अगर आपने इंटरव्यू क्लियर किया, फीस पे किया तो 50 पॉइंट्स वो हम गारंटी लेते हैं मिलेंगे। उस बच्चे को 50 पॉइंट नहीं मिलेंगे जिसकी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुई, उसको किसी और यूनिवर्सिटी में डाला जा सकता है। हमारे पास मोर देन 50 यूनिवर्सिटी है। सो 50 पॉइंट आपके कैश लेटर के पूरे हो गए। 10 पॉइंट्स आपके पूरे होंगे आपके मेंटेनेंस फंड्स। फंड्स मींस आपको दिखाना है एम्बेसी को, हाई कमीशन को कि मेरे पेरेंट्स के पास, मेरी फैमिली के पास 1 साल की फीस, 1 साल का लिविंग कॉस्ट है, जैसे हमने स्टेडियम में सभी कंट्री में हम देखते हैं। अगर आपने साल की फीस पे करी है तो अकेला लिविंग एक्सपेंस दिखाना, दैट इज 12 से 15 लाख रुपया, डिपेंड आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में है या आउटर लंदन में है। सो 12 से 15 लाख की आपने स्टेटमेंट दिखाई, दैट शुड बी 28 डेज ओल्ड। अगर आपके अकाउंट में 12-15 लाख रुपए 28 दिन पुराना पड़ा है तो आपको वो 10 पॉइंट क्लेम आप करोगे, आपको पॉइंट मिलेंगे। 50 और 10 हो गए 60। बाकी के 10 पॉइंट आपको मिलते हैं इंग्लिश एलिजिबिलिटी की बेसिस पे। इंग्लिश एलिजिबिलिटी कैसे पूरी हो सकती है? या तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो आइल्स के बेसिस पे, 6 बैंड के बेसिस पे, या आप एडमिशन ले रहे हो कि मैंने +2 इंग्लिश में पढ़ी है या ग्रेजुएशन इंग्लिश में पढ़ी है, उस एमओआई लेटर के बेसिस पे। सो इधर आइल सर्टिफिकेट और एमओआई लेटर फ्रॉम द स्कूल एंड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, वो आपके 10 पॉइंट पूरे करते हैं। सो 50, 10 और 10 70 पॉइंट पूरे हो गए। दुनिया की कोई ताकत आपका वीजा रिफ्यूज नहीं कर सकती अनटिल अनलेस आपके डॉक्यूमेंट में कोई झोल है, आपका आइल फेक है, आपका सर्टिफिकेट फेक है, आपका फंड फेक है। अगर ये सब जेन्युइन है, इसमें कुछ झोल नहीं है, कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई, आपका वीजा 100% आएगा। ये मैं नहीं बोलता, ये एम्बेसी बोलती है। इसी चीज को हमने कैच किया बिकॉज एम्बेसी बोलती है 70 पॉइंट पूरे तो वीजा ले लेंगे। सो अगर ये चीजें आपकी पूरी है ऑन कैमरा, फिर रिपीट करते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, आप 100% वीजा लोगे। लेकिन फिर भी अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो गया, आरएस ग्लोबल आपको 5 लाख पेनल्टी पे करेगा। अब बताओ पैकेज करोगे, एक एजेंट को 5-10 लाख रुपए ज्यादा दोगे या अपनी फीस खुद पे करोगे? सर ऑब्वियसली आपके थ्रू ही करेंगे, अगर क्योंकि नहीं, मेरे थ्रू ना करो, किसी से भी करो, लेकिन पैसे तो मैं तभी दूंगा ना अगर हमसे वीजा रिफ्यूज होगा। तो आपने अगर आरएस ग्लोबल से वीजा अप्लाई किया, अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई तो आप हमसे 5 लाख रुपए क्लेम कर सकते हो, बिकॉज हमने वीडियो में लोगों को बोला, ऑन पेपर हमसे कर सकते हो। सो बेसिकली ये एक छोटा सा एक कोशिश है बच्चों को समझाने के लिए, उनके पेरेंट्स को समझाने के लिए कि पैकेज के चक्कर में मत पड़ो बे भाई। आप 10 रुपए की चीज 15 रुपए में ले रहे हो, 10 लाख का बजट आप 5 लाख एक्स्ट्रा उस एजेंट को दे रहे हो। आप खुद अपनी फीस पे करो, आप खुद अपने फंड्स दिखाओ। अगर आपके मन में ये डर है कि मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया तो पैसे खराब होंगे, नुकसान तो आपका सिर्फ एम्बेसी फीस का होगा। 55,000 रुपए एम्बेसी फीस है, 55,000। यूनिवर्सिटी की फीस तो आपको वापस आ जाएगी। आरएस फिर भी आपको 5 लाख रुपए दे रहा है, 4.5 लाख कमाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। सो पैकेज को खत्म करने के लिए हमने ये ऑप्शन निकाला है ताकि बच्चों के मन में ये विश्वास बना सकें कि आप अपनी प्रोफाइल के बेसिस पे वीजा लेते हो, किसी एजेंट के लगाए हुए पैसे के ऊपर नहीं।